हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिश्तों की उम्मीदें चैनल पर। क्या सोचती औरतें, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो एक फीमेल है वो एक सास भी होगी, बहू भी होगी, बेटी भी होगी, ननद भी होगी, जेठानी भी होगी, सारे रिश्ते जितने भी होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बहू के बारे में। बहू क्या सोचती है जब सब ब्याह करके ससुराल आती है? तो सोचती है कि अब अपने घर आ गई, क्योंकि बचपन से सुना होता है कि बेटी पराया धन है। और ये आज से नहीं, पुराने टाइम से चला आ रहा है और पता नहीं कब तक चला जाएगा। तो वो सोचती है कि मैं यहाँ पे बहू नहीं बेटी बनूंगी, जो सबकी चॉइस होती है इंक्लूडिंग मी। तो नेक्स्ट है, मैं माँ से बढ़कर सास को मानूंगी। इट मीन्स मतलब मैं जो सास को मानूंगी वो अपनी माँ की तरह मानूंगी। और अब तो बोलते हैं साथ में मम्मी भी बोल लेते हैं। तो वो बोलती है फिर मैं ननद को अपनी दोस्त मानूंगी, ठीक है। लेकिन इस बीच जब ये एक बहू होती है, इसके साथ इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं कि जब ये सास बनती है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सास होती है ना, वो अपने घर को हमेशा मैनेज करके रखना चाहती है, मैंने बैलेंस करना रखना चाहती है कि मेरा घर अच्छे एनर्जी रहे, कोई बुरी चीज़ का साया ना पड़े, मतलब पॉजिटिव माहौल रहे, सारा कुछ अच्छा रहे। दूसरा, वो चाहती है कि सास पूरे परिवार को एक माला की तरह, मतलब मेरा घर परिवार सब जुड़ा रहे, कोई मन मुटाव ना हो, कोई झगड़ा ना हो, ये चाहती है। दूसरा क्या चाहती है कि बेटे के लिए खूब दहेज वाला परिवार। इसमें सारे नहीं होते हैं, जो जिनकी मनोवृत्ति थोड़ा नेगेटिव होती है तो वो होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो हमारा बेटा हो उसको खूब दहेज वाला परिवार मिले, जो बहुत सारा दहेज दें। नेक्स्ट आता है कि बहू को बेटी मानना। वो भी सोचती है कि मैं बहू को बेटी मानूंगी। इसमें दो पक्ष, हर चीज़ के दो दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पक्ष होते हैं, ए और बी। एक तो नेगेटिव चलेगा, एक पॉजिटिव चलेगा। तो अगर कोई सोचता है कि खूब दहेज वाला चाहिए, वो भी ठीक है। कोई सोचता है नहीं चाहिए, हमें लड़की अच्छी चाहिए, तो बहू को बेटी बनाना चाहती है, ये भी ठीक है। दूसरा, वो क्या करती है कि अपने पति को काबू रखना चाहती है। काबू का मीन्स है कि ताकि वो किसी और से अफेयर ना कर ले, क्योंकि जो कि मर्दों की एक प्रवृत्ति होती है, इसको करते हैं वो। दूसरा क्या करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज के सिनेरियो में चल रहा है, अपनी बेटी के लिए इकलौता लड़का वाला परिवार ढूंढना चाहती है कि जहाँ ना ननद हो, ना जेठ जेठानी का कोई किस्सा हो, बस सास ससुर हो और सब कुछ बेटी का हो। दूसरा, जब परिवार में झगड़े होते हैं तो हमें किन से बचना चाहिए, मतलब झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है। इतना कुछ होता है, सब चाहते हैं कि मेरे घर में झगड़ा ना हो, सास भी चाहती है कि मेरे घर में झगड़े ना हो। लेकिन झगड़ों की सबसे बड़ी वजह क्या है? गलतफहमी। जिस भी रिश्ते में ये वर्ड आ जाता है ना, वो पूरे रिश्ते को धीरे धीरे कुरेद कुरेद के खा डालता है। तो गलत फहमी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ हो घर में, अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है, पिंच कर रही है, दर्द दे रही है, दुख दे रही है, तो उसका कोई रीज़न पूछें। अपनी तरफ से कोई कहानी ना बना ले और उसको जानने का पूरा मौका दो। दूसरा है, हर एक रिश्ते में अपशब्द नहीं होने चाहिए। गलत शब्द कभी ना बोले, गलत टोन। आपकी याद रखना दोस्तों, जो हम बात करते हैं ना, अगर गलत टोन में कितनी भी अच्छी बात बोली जाए, वो भी गलत ही बोली जाती है कि ये गलत है। दूसरा है अभद्र भाषा। गलत टोन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाँ, जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें जो एक अच्छा शब्द था, वो क्या करता है, अच्छा बोलता है कि वो बोलता है कि मुझे ये पता नहीं चलता है कि इस गोले में अच्छा का क्या मतलब है। हम बोलते हैं अच्छा ये काम हो रहा है, अच्छा ये काम हो रहा है, अरे ओ अच्छा। तो इस तरीके से टोन टोन मेंटेन रखनी है कि हम अपने छोटे से बड़े से, ये मायका हो ससुराल हो, ये एक सोशल स्किल है, सामाजिक कौशल है जो सबको आना चाहिए। दूसरा है कि मायके वालों के खिलाफ बोलना, चाहे वो सास के मायके वाले हो, चाहे वो बहू के मायके वाले हो, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना। मायका तो यार सबको अपना अच्छा लगता है। पड़ोस का झगड़ा अपने घर में लाना। पड़ोस का झगड़े का मतलब है कि आज की डेट में जो फ़ोन हो गया ना, सबसे ज़्यादा रिश्तों की जो दुर्गति हो गई है ना, इस फ़ोन की वजह से हो गई है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे घर में अगर जो भी चीज़ें हो रही ना फ़ोन से, वो एक कोने से दूसरे कोने में इंसान देर में पहुँच रहा है, फ़ोन सबसे पहले। तो झगड़े की सबसे बड़ी वजह है ये फ़ोन, जब ये फ़ोन घर में है।
तो अपने घर का जो आस पड़ोस का झगड़ा है ना वो अपने घर में नहीं लाना। किसी की घर में कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उनकी बातें अपने घर में नहीं करनी। अपने अपनों को महत्व देना। अच्छा, मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है कि हमारी बहू है, जब उसके अपने आते हैं तो वो बहुत वैल्यू करती है, मतलब उनके लिए चाय नाश्ता पानी खूब मेहमान नवाजी करेगी। लेकिन जब सास की तरफ के आते हैं या पति की तरफ के आते हैं तो उनको वो चाय पानी नहीं पूछती, यहाँ तक कि नमस्ते भी नहीं करती। तो ये भी घर में सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो ये सास को भी नहीं करना चाहिए और बहू को भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है बहू के मायके वालों को महत्व न देना। अच्छा, आपने बहुत सारे घरों में होता है कि बहू के जब मायके वाले होते तो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इससे भी जायज़ सी बात है भाई, अगर तुम किसी के घर वालों को डिसरिस्पेक्ट करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो वो क्या तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा? गुस्से में कंट्रोल रखना, ये सबके लिए ये स्किल सब में होनी चाहिए कि हमें अपने गुस्से में अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अब गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि हमें, जब हम होश में आए, जब हमारा गुस्सा कंट्रोल हो जाए तो तब हमें पछतावा होना पड़े। दूसरी चीज़ है, बाहर वालों के सामने अपने घर के राज नहीं खोलना। हमारे घर के चाहे जो भी हैं, तो दूसरा जब भी हो तो अपने घर में घर की बातें मतलब दूसरे को नहीं बताना, चाहे उसमें बेटी भी शामिल हो सकती हैं कि हमारे ससुराल में जो कुछ भी हो रहा है तो बेटी को ना बताया जाए। ये सास के लिए भी है और बहू के लिए भी है। सास अपनी बेटी को ना बताए, यार वो अपने ससुराल चली गई है तो उसको अपने घर का टेंशन मत दो ना, वो खुशी खुशी रह रही है, और चाहे वो जैसे भी रह रही है उसको अपने और ससुराल की और भी तो झंझट होगी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, सबको पता है, तो वहाँ का भी टेंशन होता है, प्लस तुम उसे मायके से भी टेंशन दे रहे हो। यही चीज़ सास को भी होती है, यही चीज़ सास को भी होनी चाहिए कि अपनी बेटी को ना बताए, और बहू को भी होना चाहिए कि अपनी माँ को ना बताए। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी दोस्तों कि दबना तब तक चाहिए जब तक कि कदर हो रही है, किसी चीज़ की बात बन रही है, लेकिन दबना इतना ही नहीं चाहिए कि कोई तुम्हें इतना दबा दे कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना बचे, मतलब तुम्हें इंसान ही ना समझे। तो उस लेवल तक ये नहीं है। अगर आपके घर में आपको परेशान किया जा रहा है, आपको मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ, ज़रूर बताओ, और छुपाओ मत। क्योंकि अगर आप एक बार आज अगर ये चीज़ छुपाओगे ना, आज अगर इस पौधे को नहीं उखाड़ोगे ना, तो ये प्रताड़ित वाला जो अत्याचार वाला पौधा है, तो कल के दिन ये बड़ा वृक्ष बन जाएगा। ये छोटा सा पौधा है, तो कल के दिन ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा और फिर वो कंट्रोल नहीं होता। फिर है, जो बोला जा रहा है उसे वैसे ही माने जैसा सामने वाला बता रहा है, आज चाहे आपको लगे कि वह गलत है। बहुत बार क्या होता है घर में, सबके घरों में होता है, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती है और उसको ना दूसरा इंसान, सामने वाला, सुधारना भी चाहता है। जब सामने वाला सुधारना चाहता है तो वो बोलता है नहीं मैंने, जैसे ये गलत टोन वाली बात है, अगर उसने गलत टोन में बोल भी दिया है ना, और फिर वो अगर अपनी सफाई दे रहा है सामने वाला, चाहे वो बहू हो, सास हो, बेटा हो, बेटी हो, ननद हो, भाभी हो, जो भी हो, अगर वो अपनी सफाई में दे रहा है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला है, तो आप उसे ना मान लो कि हाँ ठीक है, आप उसको विश्वास जता दो, उस पर मान लो उसकी बातें जैसा वो बोल रहा है। हो सकता है कि अगली बार वो ना बोले, लेकिन अगर वो दोबारा ऐसा बोलता तो तब ज़रूर विरोध करो। लेकिन ये अगर आप आज इस बात को मान लोगे तो हो सकता है कि वो दूसरी बार उस चीज़ को समझ जाए कि नहीं यार, मैंने पिछली बार ही गलत बोला था, अब मैं ये कभी नहीं बोलूँगी। थैंक यू। आपको जैसा भी लगा आप मुझे बताना, और आपके घर के जो भी चीज़ें हैं तो मैं उसमें फ्रीक्वेंटली वीडियो बना सकती हूँ, और जिन जिन चीज़ों के लिए आप चाहते हो तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू।